मामला ये है कि ये लाहौर का टूल प्लाजा अभी भी क्रॉस किया और मोटरवे चढ़ गए। टाइम हुआ है इज लाइक 5:39। 1 बजे मैं आज सो के उठा था, 1 बजे सो के उठा हूँ। 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया है भाई साहब का, उन्होंने कहा तैयार हो जाए कहीं जाना है। मैंने कहा किधर जाना है? उन्होंने कहा शहर से बाहर जाना है और 2-3 दिन के लिए जाना है। अब हमारा 200-300 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम लाहौर से बाहर हो ना, हम उसे लोकल कंसिडर करते हैं। शहर से बाहर जाने का मतलब यह है कि हम 400, 500, 800, 1000 कहीं दूर जा रहे हैं। आधे घंटे के नोटिस पे मैं तैयार हूँ। 3 बजे हमने गाड़ी में सामान डाला है, सामान भी कुछ नहीं डाला, चप्पल पहनी है, एज इट इज निकल रहे हैं, 1-2 पीछे जोड़े रख लिए हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया वो निकलते हुए? उन्होंने कहा या हम जा रहे हैं कराची, या हम जा रहे हैं कोयटा, या हम जा रहे हैं पेशावर, या हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। चमन कोयटा एक ही बात होगी ना। अब चारों उंगलियां डिफरेंट डायरेक्शन में है। या तो ना कि एक ही तीर में है तो बंदा समझ ले कि यार चलो यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, यहाँ। चारों जगहों के मकसद अलग, रूट अलग, मौसम अलग, मामलात अलग। अब हम असल में किधर जा रहे हैं? और ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली एज इट इज ऐसा ही है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मैंने इनसे माजरत की थी, मैंने कहा मेरा जिस हालात में है ना अभी नहीं जाया जा सकता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बड़ा सुथरा सा फ्रूट खड़े होकर तसल्ली से इकट्ठा किया, गाड़ी में डाल लिया, सारे मामलात अच्छे से तय करेंगे, ग़िज़ा का खास ख्याल रखेंगे, परहेज़ वाला खाना खाएंगे। और 3 दिन है हमारे पास और इनकी ख्वाहिश ये है कि पूरे पाकिस्तान का पता नहीं चक्कर लगाना है। अच्छा, असल में हमने जाना क्यों? यार बॉस बात ये है कि सबसे पहले ना जाना था हमने पिंडी, हाँ, लेकिन पिंडी से में जो काम था ना वो काम हो नहीं रहा था। तो उसके लिए लगा नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, आधा घंटा लगेगा हुआ है पिंडी से। मुझे लगा कि फिर अब चमन जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, चमन जाना तो वैसे पहले कराची चले जाते हैं। हाँ। कराची जाना है, उससे कराची जाते हैं, कराची में काम है वो करके फिर हम जाएंगे कोयटा। अच्छा, कोयटा जाएंगे, चमन जाएंगे, हाँ। फिर वहाँ से हम निकलेंगे, हम ये क्या नाम है इसका, ये तोरखम जाएंगे। हाँ, वापस ये है ना साथ का है। हाथ ना लग जाए, थोड़ा इधर कर ले, तोरकम को लग जाए। पहले लोग हमारे कामों को मशरूफ समझते हैं। अब कौन सा ऐसा काम है जो पहले कराची में होना है, फिर चमन में होना है, नहीं, मैं बता फिर रहा हूँ, तोरकम में होना काम है। है, लेकिन बड़ा- अली भाई जो है ना, इनका बिजनेस है ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, इनका भी काम है। तो उसकी इंपोर्ट और ट्रेडिंग वगैरह भी ये साथ करते हैं। तो वो वाले भी हैं, कुछ 1-2 और चीज़ें भी बीच में इंटरेस्ट में हैं। साथ हमारे साथ बहुत खास उमर भाई दी ग्रेट। वो भाई कैसे आप? और भाई मेरी जो व्यूअरशिप है ना, जो लोग देखते हैं, उसमें काफ़ी लोग ऐसे आपका खास पूछते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो आपने जो है ना इस ब्लॉग में बड़ा साथ देना। यार बात पता है क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है, ये मतलब ठीक है, दूर है, मैं मानता हूँ, मकसद ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये अब कर लेंगे। अब कोई मसला नहीं है वैसे। रोड पे जा रहे हैं ना, बस अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, वहाँ चले वहाँ जाएंगे। चले जाए, मेरी तरफ से आप इराक चले जाए। मुझे कभी भी ट्रैवलिंग में, अली भाई को भी यही है, मेरा भी यही है कि कोई हमें वो नहीं होता कि जी बाउंडेड है, हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, हर तरह से अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। सिर्फ इस वक्त पिछले 1.5 महीने से मेरा जो है ना मैदा, फ्यूल पंप वगैरह अंदर से सारा सिस्टम खराब था। बस अगर वो ठीक रहता ना फिर कोई इशू नहीं है। 3 दिन के लिए निकले, बेशक 30 दिन बाद वापस आए। मैं घर वालों से भी वादा करके आया हूँ कि मैं बेबी का खास ख्याल रखूँगा, ठीक है? तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपके लिए मैंने सेब, यार ये निकाल लूँगा यार, सेब भी खाना। और मैं आपके लिए पता कौन सा सेब लिया? हाँ, टर्की वाला। टर्की वाला। हाँ, 800 रुपए किलो वाला, वाह, आपके मैदे की वजह से। ऐसा लग रहा है ना गली में, अनातालिया की गली में बैठे हैं। ये जो स्पेशल साइज वाला का केला जिसका साइज कितना बड़ा है, खुशबू खुशबू जिसकी खुशबू पूरी गाड़ी में फैल रही है। एक चीज और है, आड़ू भी है। आड़ू भी है वो भाई, स्वाद का। आड़ू स्वाद। ये माशाल्लाह से आड़ू भी हमारा इकट्ठा हो गया। भाई अपने जो हाईवेज के ऊपर रेस्टरूम की क्वालिटी है ना, इस पर जितनी दफ़ा हो दिल खुश होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिटरली वन ऑफ बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी सुमंदरी से पहले जो लास्ट रेस्ट एरिया आता है वहाँ पे स्टॉप लिया है, वॉशरूम वगैरह किया है। मौसम भी बड़ा प्लेजेंट हो गया, जितनी गर्मी लाहौर में बाहर निकल के उतनी फील नहीं हो रही। और यहाँ पे ज़रा एक तो गोल्डन आवर है, ऊपर से असर के टाइम ज़रा क्लाउडी सा, बादल शादल बड़े मज़े की लुक दे रहे हैं। खाना वाना कुछ हल्की फुल्की मंचिंग के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और फिर दोबारा आगे चलना शुरू करते हैं। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार इतना इंस्टेंट प्लान बन गया और उठ के सीधा हम कराची जा रहे हैं। स्टिल यहाँ से मेरे ख्याल से कराची 1080 या 40 किलोमीटर होगा।
हाँ जी। अब इस वक्त भूख लगी है, कुछ खाना भी ज़रूरी है और इस रेस्ट एरिया पे कोई खास ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है। फिर कीता ते ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ फाउल ही है। मैदे ਨੂੰ बचाना अपनी जगह पर मैदे 'ਚ कुछ पाना भी ज़रूरी है। अखा बंद करके खा लिया फिर KFC। एनी हाउ एंड देन बैक टू द रोड अगेन। ट्रैवलिंग के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यार नो मैटर ये जितनी मर्जी ज़्यादा कर लो, प्लान करके करो, अनप्लान करो, किसी वजह से करो, बगैर किसी वजह से करो, मैं इससे कभी तंग नहीं पड़ता। एंड आई एम श्योर कि और भी बहुत से ट्रैवलर्स ऐसे होंगे जो इससे रिलेट कर सकते होंगे। ये वो जुनून है, ये वो एक्टिविटी है जिसमें आपको हर ट्रिप में, हर सफ़र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल जाता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाता है। एंड एक लास्टिंग इंप्रेशन हर ट्रिप का होता है, चाहे ट्रिप छोटा हो या बड़ा हो। 9:27 हो गया। अब हम मुल्तान क्रॉस करके आगे रेस्ट एरिया पे स्टॉप मारा है चाय पीने के लिए। लेकिन अब माइंड में एक तजवीज़ आ रही है जो कि अभी मैंने दी है, वो ये है कि अभी हम ट्रैवल करते रहेंगे। सुबह 7-8 बजे के भी शायद बाद जाके हम कराची पहुंचेंगे। कभी बाथरूम का स्टॉप मारेंगे, चाय का मारेंगे, रात के खाने का मारेंगे। फिर जिस टाइम हम कराची पहुंचेंगे चाहते साथ ही नींद तो आ रही होगी, फिर होटल लेंगे, फिर सो जाएंगे और फिर दोपहर को सो के उठेंगे। ज़्यादा दिन दिस अगर हम ऐसा करें कि 7 का बाद जाके रज़ा मेरा दोस्त है उसके पास स्टे करते हैं, दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही गपशप लग जाएगी, रात का स्टे भी वहाँ कर लेंगे, खाना भी उधर खा लेंगे, फिर 4-5 घंटे सो के सुबह 5-6 बजे अर्ली वहाँ से निकलें और फिर दोपहर को 1-2 बजे जाके कराची पहुँचेंगे। दिस वे और डैट वे। आगे जो कल का दिन यूटिलाइज़ करने का एक्टिव टाइम शुरू होगा वो दोनों तरीके से सेम ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि सोना कराची में है या सादकाबाद में। तो मुझे लग रहा है कि सादकाबाद वाला ऑप्शन बेहतर है। ये अली भाई सिर्फ चखने के लिए थोड़ा सा सोन हलवा उठाने चले गए हैं और उमर भाई चाय का वेट कर रहे हैं। उमर भाई ख़ास आपके लिए। थैंक यू। तो ठीक है, अगर ना उसने किया आपने चाय पीनी है? पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? पियो वापस। फिर मेरे चाय वाली चाय अच्छी कैसी? डॉक्टर मना करते हाँ, क्या कहते हैं? यार आप बंदा डॉक्टर मना करते आप हैं। मुझे कंफ्यूज कर। ओ भाई डॉक्टर रिकमेंड दो करते टाइम हैं। जरूरी है चाय, क्या? डॉक्टर भी कहते हैं। 2 टाइम चाय बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं, मैं तो चाय हर सफ़र में पीता हूँ। अभी सिर्फ मैंने चाय, कॉफ़ी, कहवा सारा कुछ छोड़ दिया था इस मैदे के मसले में। वो अभी सियाने भी तो कहेंगे ना, चाय ना पिया तो क्या जिया, चाय पियो। किसने कहा था भाई? ये किसने कहा था? यार खा जी, वो मैंने कहा कल को हमारे बच्चे होंगे सियाने के आगे थे, उनके सियाने हम हैं। अभी जैसे ये उनकी जन्नत- लश्कारें मार रही है। इसमें जन्नत का पानी भी शामिल होता है, पता? जन्नत का पानी। ये तो वही है, निस्वार जन्नत की मिट्टी है हाँ और चाय जो है वो जन्नत के पानी से बनी हुई हाँ, चीज़ है। इसके अंदर पानी जो शामिल है अल्लाह ने भेजा है कि ये चाय में डलना है और इससे बड़े बड़े अच्छे ड्राइवरों का जो है ना हौसला बुलंद है। जब से आपने होश संभाली है, आप मेरे ख्याल है ज़िंदगी में आपका तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन आपने चाय ना पी। भाई जिस दिन चाय नहीं पीऊंगा उस दिन तो मतलब शाम तक तो डेड डेड वाला ही सीन है ना कि सारा ऐसे लगेगा किसी ने अंदर 2 ईंटें रख दी हैं और ऐसे भी करूंगा ना इधर ऐसे भी करूंगा ना सर को तो अंदर कुछ ऐसे ऐसे करता है। फिर उठो इधर ही दे दो यार, आ गई चाय हमारी भी आ गई है। शक्ल से बता रही है कि इंग्लिश है चाय फुल। अच्छा, चाय ये काबिल है। कुछ है। ये सोन हलवा मुल्तान का अपना ही है, सोन हलवा यही है। जैसे चाय, सिगरेट, सोन हलवा सारा कुछ मिक्स होके चला हुआ है। वो अभी जो खैर अंदर तक मिक्स होना है वो अभी बारह कर लो। 10 बजे और यहाँ से अब निकल रहे हैं सीधा सादकाबाद रज़ा के पास और फिर खाना शाना जो है वो वहाँ जाके खाएंगे। यार ये मेरे भाई का स्टाइल देखो, मतलब इतने टिशू, ये पावर विंडोज़ की जो स्विच है ना, ये यूज़ कर करके उसके अंदर फंसाए हुए हैं। उमर भाई ये क्या तरीका है वैसे? अभी ये सब बहुत गंदे टिश्यू हैं, इनको हाथ ना लगाना, ये सब गीले होंगे। उस तरह तो फिर ये पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी होगी थोड़ी देर में।
लो जी, हम आ गए हैं अपने ओल्ड यूनिवर्सिटी बड़ी रज़ा अजीज़ के पास सादकाबाद। यूनिवर्सिटी के दौर में यहाँ पे बड़े लंबे लंबे ट्रिप मारते थे, हफ्ता हफ्ता आके इधर बैठे रहते थे। वंस अगेन वी आर हियर इन सादकाबाद बट ओनली फॉर फ्यू आवर्स। किसान नखरा करता है अच्छा लेके आना, फिर ये किसान का गन्ना लाने के लिए ना अब पूरा सीजन है रेट 220 रुपया, 260 रुपये चला है यहाँ पे मिल ने दिया। अब रात का मकसद था स्टे करने का कि रात को थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, सो जाएंगे, नींद शींद पूरी कर लेंगे। लेकिन अब जब सोने का एक्चुअली टाइम आया, चाय शाय पी के क्लोज़ करके अब उठ के बेड पे जाके लेटे हैं तो नींद नहीं आ रही। फिर सोचा बाहर थोड़े से चक्कर लगाते हैं और नींद आ जाएगी। जब आप ये सोच लो ना कि आप बस किसी तरह जल्दी जल्दी सो जाओ और सुबह उठ के जो है ना आगे का सफ़र करना है, वो टाइम होता है उस टाइम नींद आपके साथ डॉज डॉज खेलने लग जाती है। क्योंकि अली भाई की बैटरी ज़्यादा है जागने की और मुझे नींद जल्दी आ जाती है, तो मैं पहले ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी जितनी सी हिम्मत है मैं थोड़ा अंधेरे में और ड्राइव कर लूँगा। उसके बाद फिर जब मैं पिछली सीट पे जाके सो जाऊँगा तो फिर अली भाई ड्राइविंग संभाल लेंगे। भाई नेस्ले का दही मिल जाएगा या उसका सजावल वाला है? एक टिन लिया और भाई, अच्छा एक इस पगोल का वो दे दें। कितने पैसे हुए? 140। 2020 में मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपने आज तक काफ़ी ट्रैवलिंग की है, आगे भी करेंगे, लेकिन 2022 के बाद आपकी ट्रैवलिंग में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगा, पीक पकड़ जाएगी। बल्कि उसने एग्जैक्टली 3 बातें की थी। पहली बात उसने कहा कि आपकी शादी जिस लड़की से होगी वो अपनी सिबलिंग्स में सबसे छोटी होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे और आपकी बड़ी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी बात उसने ये कही थी कि ट्रैवलिंग 2022 में बहुत इंक्रीज कर जाएगी, इतनी फ्रीक्वेंट होगी कि आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे। तीसरी बात उसने ये कही थी कि आपके फ़ोन पे अक्सर ख़वातीन के फ़ोन आया करेंगे, लड़कियां आपको मतलब काफ़ी फ़ोन चुन किया करेंगी और आपकी वाइफ को ज़रा ये चीज़ पसंद नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो माशाल्लाह बिल्कुल पूरी हो गई, दूसरी भी होती हुई नज़र आ रही है। तीसरी जो है वो मतलब अभी तक हुई नहीं है। नॉट डैट कि मैं चाहता हूँ कि वैसा हो, लेकिन वैसे ही बंदे को ज़रा उसका मुतवक्के वक्त पता चल जाए ना कि कब तक ऐसा हो जाएगा, तो फिर एहतियात की जा सकती है। मैसेज आ जाते हैं काफ़ी लेकिन कॉल्स नहीं आती। 6:30 हम पहुँच गए हैं रोड़ी टूल प्लाज़ा। यहाँ तक मोटरवे की मस्जिद है। अब यहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद दूसरी लोकल वाली हाईवे आ जाएगी और हम चले जाएंगे पिछली सीट पे जो कि है इस गाड़ी की बिजनेस क्लास में। वापस एंड एट दिस पॉइंट मैं भी रिटायर हो गया हूँ। अब सादकाबाद से लेके यहाँ तक मैंने 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और अब एक अच्छा सा आड़ू खाने के बाद ऑफ टू स्लीप।